वो कहता है कि जी टाइप्स ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक है। होता ये है, इस पैराग्राफ में ये आपको ये बता रहा है कि जब भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं ना, देखो यार ह्यूमन बीइंग एरर करता ही करता है, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग एरर करता है तो वो अकाउंटिंग में वो एरर्स कहाँ होंगी? ये 4 जगह उसने बताई हैं, रिकॉर्डिंग में, क्लासीफाइंग में, पोस्टिंग में और रिपोर्टिंग में। यहाँ यहाँ आप एरर्स करेंगे। अब ये जो एरर्स होती है ना, बाज़ औक़ात इन एरर्स को पकड़ने का एक हल होता है, और ये पकड़ी पता है कहाँ से जाती हैं? ये एरर्स पकड़ी जाती हैं नॉर्मली ट्रायल बैलेंस से। नॉर्मली ये एरर्स कहाँ से पकड़ी जाती हैं? ट्रायल बैलेंस से। अच्छा, बाज़ औक़ात ये इस तरह की एरर्स होती हैं कि ये ट्रायल बैलेंस भी इनको नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि जो एरर्स होती हैं वो प्राइमरीली हम 4 जगहों पे एरर्स करते हैं, ठीक हो गया, हमें पता लग गया कि 4 जगहों पे करते हैं। और आगे हमें वो ये बता रहा है कि जनाब जब आप ये एरर्स करते हैं तो इनको हम 2 कैटेगरीज में, मैं एक्चुअली साथ लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, मेरे ख्याल में लग नहीं रहा, ठहरो, चले जी लग गया। अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि ये यहाँ पे एरर्स होती हैं, और एरर्स होने के बाद नॉर्मली हम इनको 2 कैटेगरीज में स्प्लिट करते हैं। वो जो ट्रायल बैलेंस के क्या करती हैं, एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करती। यानी ट्रायल बैलेंस की 2 साइड्स होती हैं, एक ऐसा कौन सी, डेबिट और एक क्रेडिट। तो वो डेबिट और क्रेडिट में ना कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। और कुछ एरर्स ऐसी होती हैं, पहला वो है जो ट्रायल बैलेंस की टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट यानी उसके एग्रीमेंट पे कोई एग्री हो जाती हैं, दोनों साइडें, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट आपस में एग्री हो जाती हैं, यानी उस पर इफेक्ट नहीं कर। और दूसरी वो होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे इफेक्ट करती हैं। तो ये होती एरर्स कहाँ हैं, और बेसिकली इनको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाता है। इतना ही आपने पढ़ना है, इसको बिल्कुल लेके नहीं बैठ जाना। और अकाउंटिंग का पेपर जहां जहां से आना है, मैंने आपको अब स्पेसिफिकली वो चीजें पढ़ानी है। एरर ऑफ, ये 5 तरह की मेन एरर्स होती हैं। ओमिशन क्या होता है? टेप साहब ओमिशन क्या होता है? और सर जी पूरी एंट्री छोड़ देना, याद ही नहीं रहा, स्किप हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन क्या है कि पूरी की पूरी एंट्री को छोड़ देना, ओमिट कर देना। एरर ऑफ कमीशन, हुआ क्या, आपने परचेज किया कंप्यूटर, क्या परचेज किया? कंप्यूटर, गलती से किस में लिख दिया? फर्नीचर में, तो इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ये वो कहता है रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, यानी अकाउंटिंग हेड कौन सा होना चाहिए था? कंप्यूटर, हमने किधर गलती से लिख दिया? फर्नीचर में, ठीक है। बट द मेन हेड रिमेन करेक्ट। मेन हेड से मुराद क्या है? सर जी ये दोनों एसेट्स हैं, ये दोनों एसेट्स हैं, यानी हमने कंप्यूटर लिखा या फर्नीचर लिखा, हमने गलती से कंप्यूटर की जगह फर्नीचर लिख दिया। कंप्यूटर भी एसेट है और कंप्यूटर फर्नीचर भी एसेट है, तो इसका मतलब है इनका मेन हेड कौन था? एसेट। एसेट ठीक रहा है अपनी जगह पे, एसेट अपनी जगह पे क्या रहा है? ठीक रहा है। लेकिन हमने गलती से क्या किया कि कंप्यूटर को फर्नीचर में डाल दिया, तो ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, जब आप मेन हेड को ठीक रखते हुए सब हेड्स में गलती कर देते हो तो उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब यहाँ पे क्या ब्लंडर होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने खरीदा कंप्यूटर, डाल स्टेशनरी में दिया, इसको भी गलत कर दिया। एहसन देखो, कंप्यूटर को स्टेशनरी में कर दिया। जो तैयब साहब कंप्यूटर होता है ना वो एसेट होता है, और जो स्टेशनरी होती है ना वो अकाउंटिंग में एक्सपेंस होता है। वो अकाउंटिंग में क्या होता है? एक्सपेंस होता है। हमने उसका मेन हेड भी गलत कर दिया, मेन हेड भी गलत कर दिया और सब हेड भी गलत कर दिया। ओए होए होए होए, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या हो जाता है? एसन में सब हेड भी गलत, मेन हेड भी गलत, ठीक हो गया। नेक्स्ट चैंपियंस ओरिजिनल एंट्री। अब ये पेपर में ना आपसे सिर्फ ये पूछेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है? जब आप जो पहली बुक होती है ना,
यानी when the correct entry is recorded in books but the amount in both accounting is wrong. आपने क्या कर दिया, एंट्री बिल्कुल ठीक कर दी, फर्नीचर लिया, फर्नीचर ही लिखा है, लेकिन गलती क्या की, अमाउंट थी 520, आपने उसकी जगह 250 गलती से लिख दिया। टेप साहब यार अमाउंट गलत हो गई आपसे, तो क्या होगी, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है चैंपियंस, यार देखो 250 की बजाय हमने 520 लिख दिया, या 520 की बजाय हमने 250 लिख, जब अमाउंट में आपने अकाउंट्स में कोई गलती नहीं की, मेन अकाउंट भी ठीक है, सब अकाउंट भी ठीक है, अमाउंट में गलती है, तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कॉम्पनसेटिंग एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होती हैं जिसमें हम जितनी अमाउंट गलत डेबिट में डालते हैं उतनी ही गलत अमाउंट हम क्रेडिट में डाल देते हैं, यानी कॉम्पनसेट कर देती हैं। हमने एक जगह पे 260 अमाउंट डेबिट कर दी, गलत 260 क्रेडिट कर दी, गलती से गलत कर दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर देंगी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कॉम्पनसेट कर देंगी। अगर मजीद आप चाहते हैं तो दो गलतियां कर दी बेसिकली, दो गलतियां कर दी, और उन दोनों गलतियों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, दोनों गलतियों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है। एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा और आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा इस तरह से। अच्छा अब आते हैं, अब हम आ गए हैं, पहले हमने पढ़ी हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं ना, जो डिफरेंस क्रिएट नहीं करती, जो डिफरेंस क्रिएट नहीं करती, ये पहली कैटेगरी हमने पढ़ी। अब हम दूसरी कैटेगरी पे मूव करने लगे हैं, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज एरर दैट डू कॉज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस पे डिफरेंस क्रिएट करती हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस सच अमाउंट, यार ये देखो ना, ये आपने क्या, मैंने आपको बताया नहीं था ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल ही नहीं है, तो जब इनमें डिफरेंस आ गया तो हमें पता लग गया कि कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ मौजूद है। हम फिर क्या इंट्रोड्यूस करते हैं इस केस में, एक अकाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं और उस अकाउंट को कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। हम ये जो डिफरेंस अमाउंट होती है इसको सस्पेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। वो एरर्स जिनका हमें कोई पता नहीं लग रहा होता कि ये कहां से एरर आ रहा है, उनको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, when there is a difference in trial balance amount of such difference should be named as suspense। ट्रायल बैलेंस में मसला है, उसकी अमाउंट को, डिफरेंस को कहां डाल दो, डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस में डाल दो, जैसे बैंक्स के अंदर होता है, नहीं पता लग रहा डालो सेंट्री में डालो, सस्पेंस में डालो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें सेम उसने ये बता दिया कि ये इस तरह हो सकता है, अदरवाइज ये 7500 हमने सस्पेंस में डाला, सस्पेंस को यहाँ लिखा और दोनों साइडों को आपस में इक्वल कर दिया, फिर पता लगता रहेगा कि 7500 कहाँ से आया। अच्छा जी, अब ना वो हमें कुछ वो बता रहा है कि अगर आपके पेपर में इस तरह की एग्जाम्पल्स आएंगी तो आप इस तरह से डील करेंगे। देखें, एक चीज याद रखिएगा, चार चीजें मैं आपको बताता हूं, सेल, अब ये आप बेशक मैं लेक्चर आपको पता है आपको भेज दूंगा, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है, परचेजेस की नेचर डेबिट होती है, सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट होती है, परचेजेस रिटर्न की नेचर क्रेडिट होती है, ये बाय बिल्ट ऐसे हैं, ठीक हो गया। अगर याद रखिएगा सेल्स अंडर कॉस्ट हो, क्या हो, अंडर कॉस्ट, यू फॉर अंडर मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये क्रेडिट में लिखेंगे। अगर ये ओवर कॉस्ट हो तो इसको डेबिट में लिखेंगे। ओवर हो गया तो यार अपनी नेचर के ऑपोजिट डालो, इसको अपनी नेचर वाली साइड पे नहीं रखना। परचेजेज अगर अंडर कॉस्ट होंगी तो डेबिट में, ओवर कॉस्ट होंगी तो क्रेडिट में। और सेल्स रिटर्न, अंडर कॉस्ट क्या होता है सन, कम लिखना, ओवर कॉस्ट क्या होता है सन, ज्यादा लिख देना। तो यार अगर सेल्स रिटर्न को हमने अंडर किया है तो उसी साइड पे लिखेंगे, अगर इसको ओवर किया है तो दूसरी साइड पे लिखेंगे। परचेजेज रिटर्न को अगर अंडर कॉस्ट किया है तो क्रेडिट में, अगर ओवर कॉस्ट किया है तो डेबिट में, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, इसको आप वैसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। ये देखें, वो कहता है ओवर अंडर एंड ओवर कॉस्टिंग ऑफ लेजर। अच्छा यार ये यहाँ बता रहे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेल को ओवर किया, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है,
सेल की नेचर क्रेडिट होती है, सेल को अगर ओवर करेंगे तो डेबिट कर देंगे। ये देखें, सेल डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। चलो जी, अगर सेल को हमने अंडर किया तो सेल्स क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट, यानी इसकी दूसरी साइड पे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। अब ये लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया बस आपने कर देना, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह इसने हमें बताया बैड डेट्स के बारे में। वो कहता है जी बैड डेट्स जो है उनको वो नहीं लिख सका, ठीक है, और बैड डेट्स एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस याद रखिएगा डेबिट, दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट। जब भी अंडर कॉस्ट होगी ना चीज, वो अपनी नेचर की तरफ जाएगी। और सर अब नेचर से क्या मुराद आपकी होती है, जैसे एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस और इनकम में फर्क क्या होता है ऐसा यार, जिसकी वजह से हमें पैसे देने पड़ रहे हैं ना वो एक्सपेंस है। सॉरी तुसी की गल कर देती है यार। देखो रेंट पेड, रेंट पेड, मैंने पे किए, कैश क्रेडिट हो गया, रेंट डेबिट हो गया। रेंट मेरा ऐसा एक्सपेंस है, मुझे रेंट की वजह से पैसे देने पड़, रेंट मेरा एक्सपेंस है। तैयब साहब, इंटरेस्ट रिसीव, कैश डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, तो जिसकी वजह से कैश मेरे पास आ रहा है वो मेरी इनकम है। अच्छा, व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वाज थिंकिंग कि यार इनकम को मैं कैश समझता था। कैश इज समथिंग डिफरेंट, इनकम इज समथिंग डिफरेंट। जो चीज कैश जनरेट करती है वो इनकम होती है, और वो चीज जो कैश हमारे से आउटफ्लो करवाती है वो एक्सपेंस होता है। ये वजह कैश जो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंस या इनकम। अगर कैश आ रहा है तो इनकम, जा रहा है तो एक्सपेंस, ठीक है। तो आपने अब इन दोनों में क्लियर, कैश को इनकम या एक्सपेंस नहीं कहना, बल्कि जो उसकी वजह बनेंगे उनको इनकम या एक्सपेंस कहते हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग है, वो कहता है बिल्डिंग को हमने कम लिखा है, तो बिल्डिंग को अगर कम लिखा है तो बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है, एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट, तो हम उसको डेबिट और दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। इसी तरह वो कहता है जी सेल को हमने क्या लिखा है, हमने डबल लिख दी है, हमने सेल, हमने क्या कर दिया इंस्टेड ऑफ, ये क्या कहता है जी, एक मिनट ठहरे, सेल ऑफ 800 वाज क्रेडिटेड, was correctly debited in debtor account but was also debited in the सेल्स मिस्टेकनली। अच्छा, तो वो हमें ओवर ये, होगी ये। हाँ ये ओवर हो गई है, नहीं ये ओवर नहीं हुई तो इस, ओवर का नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, ये ओवर नहीं हुई। एन अकाउंट वाज गिवन डेबिट इफेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट इफेक्ट, ये वैसे वो कहानियां पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सेल ऑफ 800, ठीक है, ऑन क्रेडिट साइड वाज करेक्टली डेबिट, सेल जब होती है ना तो सेल्स क्रेडिट हो जाती है और डेटर डेबिट हो जाता है, ठीक है। करेक्टली डेबिटेड इन डेटर अकाउंट, यानी बट वाज नॉट, बट डेबिटेड, बट आल्सो डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओए होए होए होए, क्या ब्लंडर मारा है उसने। सुनो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। एक होती है करेक्ट एंट्री, वो क्या है, करेक्ट एंट्री ये है कि सेल्स क्रेडिट हो गया, डेटर डेबिट हो गया, ये असल एंट्री इस तरह होनी चाहिए। अच्छा, ये डेटर कौन होता है तैयब साहब? ओ सर जी, जिस बंदे ने चीज़ां बेची दी हैं, जो हमारा कस्टमर होता है, डेटर बंदे को बोलते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं आप एहसन और हम तीन लोग हैं, हमें अगर कोई कहे कि हम आदमी हैं, तो यार वो कह सकता है ना, हम तीनों क्या हैं, आदमी हैं। आदमी इज अ जर्नल वर्ड फॉर मी यू एंड एहसन, ऐसे ही है तैयब साहब। आदमी इज अ वर्ड फॉर मी यू एंड एहसन इज अ जनरल वर्ड, उसमें हम तीनों कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मुझे कहें हसनात, आपको कहें तैयब, और एहसन को एहसन कहें, तो इसका मतलब है कि हमें वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं। जब हम तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो हम आदमी बन जाएंगे। इसी तरह जब हम किसी बंदे को अकेले अकेले बुलाएंगे तो वो हमारा वो भी डेटर होगा, और जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर भी डेटर होगा। अकेले अकेले बुलाने में और एक डेटर बुलाने में क्या फर्क है? देखो, हम एक चीज का जब एक जर्नल वर्ड रख देते हैं ना, जर्नल वर्ड, तो वो डेटर है। डेटर हो, कस्टमर हो, पर्सन हो, ये तमाम के तमाम लोग एक ही चीज के नाम है। डेटर भी बोलते हैं, कस्टमर भी बोलते हैं, इसको पर्सन भी बोलते हैं, और इवन इसका एक और नाम भी है, और वो क्या हो सकता है, डेटर, कस्टमर, एक और नाम भी है यार, बिल, अकाउंट रिसीवेबल। क्या? अकाउंट रिसीवेबल, जिससे हमने पैसे रिसीव करने हैं, जिससे हमने पैसे रिसीव कर, चलें।
ये तो थी एसन यार, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये तो थी असल एंट्री। अब कहानी तैयब साहब यहाँ पढ़े ना यार, वो कहता है यार कहानी और हो गई है, क्या क्या ब्लंडर हो गया हमसे। वो कहता है यार हमने क्या किया, सेल्स को भी डेबिट कर दिया। वो देखे ना, मिस्टेकनली डेबिटेड टू सेल, ओए होए होए, सेल्स को भी डेबिट कर दिया, डेटर को भी डेबिट कर दिया, दोनों को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको, तो सर वो अंधा था यार, अंधा ही होगा फिर जब गलत कर दिया उसने, उसे समझ ही कोई नहीं आई, दोनों को डेबिट कर गया लिखते हुए। यार हो जाती है बाज़ औक़ात यार, एंट्री गलत हो जाती है। अच्छा अब मुझे एक चीज़ आप बताएं कि होना क्या चाहिए था। होना ये चाहिए था कि सेल्स को क्या होना चाहिए था, ये देखो, क्रेडिट। क्रेडिट होना चाहिए था। ये डेटर तो डेटर डेबिट होके आपस में ये तो ठीक हो गए, लेकिन अब ये गलत हुआ पड़ा है। ओए होए, इसको कहाँ लाना पड़ेगा, क्रेडिट में। इसको कहाँ लाना पड़ेगा, क्रेडिट में। क्रेडिट से में। 800 से इसको मैंने 2 दफा लिख दिया। ओए होए, आपने 2 दफा क्यों लिखा है, एक दफा तो ये पिछले के इफेक्ट को जाया करेगी, और एक दफा क्या करेगी, वो जो कमी, प्रॉफिट। हाँ एक दफा वो जो कमी थी ना, जो कमी थी उसको पूरा करेगी। मैंने 2 दफा सेल्स को क्रेडिट में क्यों लिखा, सर या तो आप डबल करके लिखते हैं, बिल्कुल आप लिखते हैं जैसे उसने 1600 लिखा है, लेकिन उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये 1600 कहाँ से बना। मैंने अब आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि सेल्स एक दफा जो हमने गलती से डेबिट किया था, उसको खत्म करने के लिए हमने एक दफा, ये देखो ना, ये 800 इस 800 को फारिग कर देगा, खत्म कर देगा, और जो कमी थी जो लिखना था एक्चुअल जो हमने नहीं लिखा, एक दफा वो लिखेंगे। हमने दो, जब एक चीज को आप गलत साइड पे लिख देंगे ना, गलत साइड पे, अपनी असल साइड पे लिख के 2 दफा लिखेंगे, अपनी असल साइड पे लिख के क्या करेंगे, 2 दफा लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये अब इसमें वो कहता है जी सेल को हमने सही लिखा है, डेटर को गलत लिख दिया, तो डेटर को लिख के अपनी साइड पे डबल कर दिया। ठीक। अच्छा आगे वो कहता है कि हमें सेल ऑफ 800 वाज पोस्टेड इन सेल अकाउंट ओनली। वो कहता है जी हमने सेल में तो लिख लिया, डेटर में कोई नहीं लिखा। यानी अभी मैंने आपको एक एंट्री करवाई है ना, उस एंट्री मैंने क्या करवाई थी, ओ सर जी आपने बड़ी सौखी सी एंट्री करवाई थी। क्या करवाई थी, एंट्री क्या थी, असल एंट्री क्या थी, डेटर अकाउंट डेबिट 800 से, और क्रेडिट क्या था, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब गलत गलत एंट्री क्या हुई पड़ी है यहाँ पे, इसमें पढ़ो, इसमें स्पेसिफिकली वो आपको बताएगा कि क्या गलत हुआ पड़ा है। वो कहता है सेल 800 वाज पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट, यानी सेल को हमने पोस्ट कर दिया, सेल को हमने पोस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया है मैंने ऐसा, और सर जी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, आपने लिखा ही कोई नहीं। तो यार नहीं लिखा तो तैयब मियाँ अब लिखना पड़ेगा ना यार। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डेटर अकाउंट, यहाँ पे मैं डेटर अकाउंट लिख दूंगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा, सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे 8। सर जी तानू बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। ओ यार पढ़ा 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 के मेरा तो अब दिमाग फारिग हो गया यार। अच्छा अब आगे वो क्या कहता है, वो कहता है जी 800 की सेल हमने की, ठीक है, सेल को हमने करेक्ट एंटर कर दिया, ठीक है, डेटर में 800 की बजाय 80 लिख दिया। ओहो, डेटर डेबिट होने थे, हमने 800 की बजाय कम लिखा, कम लिखा तो लिखो उधर ही, डेटर को डेबिट में लिखो, अमाउंट दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे सस्पेंस कम। बड़ा ही आसान तरीका है, इसकी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और नहीं समझ आएगा मैं फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट टेकन ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट इज द बैलेंसेस। अच्छा जी एक ही के अंदर जी। अच्छा जी फॉलोइंग टेकन फ्रॉम द डिस्काउंट अलाउड, व्हाट इज द बैलेंस। पता नहीं की कहना चाह रहे हैं जी, सच देख लेते हैं। अच्छा वो हमें क्या कह रहा है जी कि डिफरेंस, अच्छा 10 तमाशे। वो ये कह रहा है कि आप ऐसा करें कि बताएं कि ये पहले तो आप डायग्नोज करें कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। तैयब साहब प्लांट सर एसेट होता है, एसेट की नेचर डेबिट, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एसेट होता है डेबिट। हाँ भाई ऐसन, इन्वेंट्री स्टॉक होता है डेबिट। अच्छा पेबल, क्रेडिट। हाँ जबरदस्त, रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट लोन को बोलते हैं, लोन को बोलते हैं, लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट होता है। ये भी लोन क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, सेल्स। कैपिटल का क्या मतलब होता है?
कैपिटल होता है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, मालिक ने जो ठीक है। इन्वेस्टमेंट की होती है ना उसको कैपिटल। परचेजेस की नेचर डेबिट, परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट। अच्छा जी, उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड ये भी डेबिट होती है, याद रखना। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और सैंडरी एक्सपेंसेस डेबिट। अच्छा, इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक टेबल देता हूँ। ये मुझे आप भेज देंगे वीडियो, मुझे एक सेकंड जाना है जरा असल में, फिर मैं एंड में आपने जाना है, कर सिर्फ देंगे। सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दो, सिर्फ 1 मिनट दे जी दो। जी, मैं डन रात में डन समझूंगा। डन डन डन। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अच्छा एहसन यार, ऐसा है पुत्र के बात ये है कि यार कुछ चीज़ें होती हैं डेबिट और कुछ चीज़ें होती हैं एहसन क्रेडिट। कौन सी चीज़ें डेबिट होती हैं? कैश इनफ्लो डेबिट होता है, कैश आउटफ्लो क्रेडिट होता है, कैश आउटफ्लो क्रेडिट होता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेजेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स हमेशा क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट, उसके अलावा जी इनकम हमेशा क्रेडिट। और बस बहुत है। अब इधर आ जाओ, सेल्स के अगेंस्ट क्या होता है? परचेजेस, वो हमेशा डेबिट। सेल रिटर्न के अगेंस्ट परचेजेस रिटर्न, सेल रिटर्न ड्राइंग्स डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट और इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और उसके अलावा चैंपियन, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन डिक्रीज इन लाइबिलिटी वो डेबिट। और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट। ठीक हो गया? अच्छा ऐसन ये आप याद करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं टू बी फ्रैंक आपको बताऊं, आप देखोगे कि यार इतनी जल्दी और इतनी चीज़ें आप पिक कर गए हो ना, आपकी सोच है। अच्छा, अब मैं आखिरी बात आपको बता के छोड़ रहा हूँ। जो होते हैं ना एसेट्स, मैं आपको उनकी लिस्ट देने जा रहा हूँ, ठीक है? इसका ऊपर वाले से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये एसेट होते हैं। डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, नहीं मज़ा नहीं आया। डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, ये एक ही चीज़ के नाम है। विल रिसीवेबल्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रेमिसेस, ये आपके गुडविल, पेटेंट्स। ये मैं क्या बता रहा हूँ एहसन? एसेट्स क्या क्या चीजें होती हैं? हाँ जबरदस्त है यार। अब मुझे ये बताओ कि जो ABC है ये उर्दू अल्फाबेट है या इंग्लिश? ABC तो अल्फाबेट है। कौन सी, इंग्लिश या उर्दू? इंग्लिश है, इंग्लिश है। कैसे पता है आपको? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मुझे प्रूफ करो। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। यार आपने याद की हुई है ना? क्या की हुई है याद ऐसा? की हुई है, बिल्कुल हाँ याद की हुई है। तो यार एसेट्स आपको कैसे पता लगेंगे? सर जी याद करने पड़ेंगे। हाँ जी, मैं इधर ही लाना चाह रहा था ठीक है, भाई। ये समझा। इल्हाम नहीं होना, इल्हाम नहीं होना कि ये एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं। आपने इनको याद करना है, आपने इनको याद ठीक है। करना है, ठीक है? ये जानबूझ के छोटे छोटे चुटकुले मैं आप लोगों के साथ इसलिए छोड़ता रहता हूँ। एक तो बंदा एक्टिव रहता है, दूसरा आप लोग मेरे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे जिनके मैं आंसर करूँगा, और उसके अलावा ये जो है मामलात इस तरह चलते रहते हैं। अच्छा ये देखो, कैपिटल, मैंने यार इतनी कंप्रीहेंसिव लिस्ट और इतने छोटे से फॉर्मेट में मैंने आपकी पूरी बुक को समो के रख दिया है।